नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड की अंतिम मेथड सीखेंगे। इस मेथड में प्लस माइनस माइनस होता है, ये सीखेंगे। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, 5x वर्ग प्लस 13x माइनस 6। यदि सवाल इस प्रकार हो तो x वर्ग के आगे की संख्या जो 5 दी है, इस 5 का गुणाकार सिंपल संख्या से कर दिए तो 5 छः हो जाएगा 30, और इस 30 को हम लिख देंगे एक तरफ, जैसा कि मैंने लिख दिया है। अब हम इस 30 के गुणनखंड पढ़ेंगे। 30 के इस प्रकार गुणनखंड पढ़ने हैं कि घटाने पर, सुनिएगा, घटाने पर यहाँ जो निशाना है इस पर, यानी घटाने पर 13 है तो 30 का गुणनखंड होगा 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 भी होता है और 15 में से 2 घटाया जाए तो 13 भी आता है। अब हम इन दोनों के आगे निशान लगा लेंगे। पहले जो दिया हो इसके आगे प्लस, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस कर लीजिए। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो उस माइनस को यहाँ रख लीजिए। ठीक है, अब हम 13 के पीछे x लिखा हुआ है तो उस x को हम 15 के पीछे भी लिखेंगे और 2 के पीछे भी लिखेंगे। अब इस संख्या को हम 13x की जगह रख देते हैं, तो इस प्रकार कर रखेंगे 5x वर्ग प्लस 15x माइनस 2x माइनस 6। अब हम इन्हें तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए दो की जोड़ी बना लीजिए। आपको इनको इस प्रकार तोड़ना है, 5 और 15 किसके पाड़े में आते हैं, तो 5 और 15 5 के पाड़े में आते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5 और इसे लिख सकते हैं 5 या 15, तो हम लिख देंगे 5 एकम 5। एक्स वर्ग को इस तरह लिख सकते हैं, x गुणा x, ये प्लस का प्लस, 15 को लिख सकते हैं 5 या 15 और x का x। 2x और 6, 2x और 6 में क्या कॉमन है, यानी दोनों किसके पाड़े में आते हैं, तो 2 भी 2 के पाड़े में आता है और 6 भी 2 के पाड़े में आता है। 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस 2 एकम 2 x का x, माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 या 6। 2 की जोड़ी फिर से बना लीजिए क्योंकि आपको इसमें से कॉमन निकालनी है। सबसे पहले कॉमन इस प्रकार निकालेंगे, इस प्लस को देखिए इस तरफ और इस तरफ क्या जैसा है उसे टिक कर दीजिए, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जो एक जैसा होता है उसे कॉमन कहते हैं, तो कॉमन एक बार लिख लीजिए 5x, उसके बाद कोष्ठक बनाइए। जो कॉमन नहीं है उसे इस कोष्ठक में रखिए, जैसे ये x यहाँ रख दीजिए, प्लस का प्लस 3 का 3 और आखिर में कोष्ठक बंद कर दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए पहले ये जो निशान है उसे यहाँ रख दीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। कॉमन चीज़ों को एक बार लिख दीजिए, कोष्ठक बनाइए। जो कॉमन नहीं है, जैसे x कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, तो इसे लिख दीजिए x। यदि इस संख्या के आगे माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या के आगे माइनस हो तो ये निशान अपने आप बदल जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और आखिर में लिख देंगे 3 और अंत में कोष्ठक पूरा। ये कोष्ठक और ये कोष्ठक एक जैसा होना चाहिए। यदि एक जैसा है इसका मतलब दोनों एक जैसे कॉमन है, तो एक बार लिख दीजिए x प्लस 3 और बची हुई संख्या को दूसरे कोष्ठक में लिख दीजिए 5x माइनस 2। इस प्रकार हमारा गुणनखंड पूरा हुआ। तो चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, 8x वर्ग प्लस 26x माइनस 7। सबसे पहले हम 8 का गुणाकार 7 से करेंगे। 8 का गुणाकार 7 से करने पे आता है 56, उस 56 को एक तरफ लिख दीजिए। अब हमें 56 के गुणनखंड पढ़ने ऐसे हैं कि घटाने पर 26 आए। ध्यान दिएगा, 56 के गुणनखंड ऐसे पढ़ने के घटाने पर 26 आए, तो यदि 28 का पारा पढ़ा जाए 2 बार, 28 दूनी 56, तो 28 में से 2 जाने पर 26 भी आता है और 28 दूनी 56 भी होता है। ठीक है, अब निशान लगा लेते हैं। इस संख्या के प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो उस माइनस को 2 के पीछे रख लीजिए। इस संख्या को हम 26x की जगह रख देंगे, तो इस प्रकार रखेंगे 8x वर्ग प्लस 28x माइनस 2x माइनस 7। 2 की जोड़ी बना लीजिए ताकि हम इसे तोड़ सके। 28 और 8, सुनिएगा, 8 और 28 किसके पारे में आते हैं, तो 8 और 28 4 के पारे में आते हैं। हम 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 4 दूनी 8। x वर्ग को लिख सकते हैं x गुणा x प्लस 28 को लिख सकते हैं 4 सत्ते 28 और x का x, ये माइनस का माइनस। 2 और 7 किसके पारे में आते हैं, 2 और 7 एक के पारे में आते हैं, इसके अलावा किसी के पारे में नहीं आते, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 x का x माइनस 7 एकम 7।
अब फिर से 2 की जोड़ी बना लीजिए ताकि हम कॉमन निकाल सके। इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस प्लस के इस तरफ और इस तरफ कॉमन क्या है, ये 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, और कुछ एक जैसा है नहीं, तो इन 4x को लिख लीजिए, कोष्टक बनाइए, जो कॉमन नहीं है उसे इस कोष्टक में रखेंगे, जैसे 2 और ये x, तो 2x कोष्टक में रख दिया, प्लस का प्लस, ये 7 को भी इस कोष्टक में रख देंगे और कोष्टक पूरा, माइनस का माइनस, इन दो जैसा क्या है इधर, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है तो 1 को रख लीजिए, कोष्टक बनाइए, जो एक जैसा नहीं है उसे लिख दीजिए, जैसे 2x, यदि इस संख्या के आगे माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या के आगे माइनस हो तो पीछे वाला निशान बदल जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 7 को लिख दिया। देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक एक जैसे है, उससे एक बार लिख दीजिए, तो 2x प्लस 7, और जो संख्या बची है उसे दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए, जो कॉमन है उसे हम इस प्रकार लिख देंगे, और जो संख्या बच गई, जैसे 4x बच गया है और -1 बच गया है, उसे हम इस प्रकार दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका गुणनखंड इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको होमवर्क में 3 सवाल दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और जिसकी वजह से आपका गुणनखंड अच्छा होगा। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद।